100 यूनिट के प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं उन सबको सोलर पैनल दिए जाएंगे अपने घर की बिजली, उनको बिजली के बिल पे इतने छूट दे दें, वो छूट देने की बजाय पूरे का पूरा सोलर पैनल की वजह से उनको बिजली के बिल नहीं आएंगे। तो ये वो वादा है एक और जो चीफ मिनिस्टर साहिबा पूरा कर रही हैं। और जहाँ तक बाइक्स की बात है तो तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। वो कहते हैं ना कि ओ दिन डुबा जो कोड़ी चढ़े कुबा, तो ये सीटें खाली तो शायद रह जाएं, ये वो जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उर्फ तरीके इंसाफ उसको नहीं मिल सकती, बिकॉज कानून के तहत बड़ा क्लियर है कानून ना, उनके पास जो है उन्होंने खुद इलेक्शन ही नहीं लड़ा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने चेयरमैन साहब जो हैं वो घोड़े की बजाय पता नहीं बैंगन के ऊपर कि किसके ऊपर इलेक्शन लड़ते रहे, और जिसके चेयरमैन ने खुद अपने पार्टी सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ा, वो किस चीज़ की पार्टी है भाई, वो कहाँ की पार्लिमानी पार्टी है। चेयर साहब बड़ी क्लियर है, मुझे ये दिखा दें, वो कानून दिखा दें जहाँ पे ये कहा जाए कि रोटी की कीमत जो है वो कोई और तय करेगा, या लाइटें किस रंग की लगेंगी ये कोई और तय करेगा, या ये बताया जाए कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च करना और वो प्रोजेक्ट्स बनाना एग्जेक्टिव के अलावा किसी और की जिम्मेदारी है। अगर कोई ये कानून है तो बता दें, कानून है ही नहीं ना। आप अगर अपनी डोमेन से बाहर जा रहे हैं तो वो आप जा रहे हैं, कानून इजाज़त नहीं देता। कोई कानून बता दें मुझे कि जिसके अंदर ये सारे काम जो है ये किसी और ने करने हैं, ये एग्जेक्टिव के काम जो है वो कोई और करेगा, हम किसी के काम नहीं कर रहे, कोई बराए मेहरबानी हमारे काम भी ना करें। अच्छा मैडम, पंजाब ने इलेक्शन से कबल अनाउंसमेंट की थी कि 200 यूनिट जो है वो बिजली के फ्री दिए जाएंगे, गर्मी का मौसम आ गया, इस पे अब क्या, क्योंकि बात का मैटर है, इस पे क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। दूसरा जो ई बाइक्स का मामला है उस पर अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पाबंदी लगा दी गई, जो आपका फैसला है उस पर क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। देखिए पहली तो बात यह है कि जो सोलर पैनल्स के हवाले से ज़ाहिर है अभी हम IF के प्रोग्राम के अंदर हमें जाना है और सब्सिडीज़ के ऊपर उनकी आपको पता है ज़ीरो टॉलरेंस होती है। सो उसका हल फिर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये निकाला, वो अपने वादे के ऊपर आज भी कायम है, और उनका हल उन्होंने ये निकाला कि वो जो 100 यूनिट के प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं उन सबको सोलर पैनल दिए जाएंगे अपने घर की बिजली, उनको बिजली के बिल पे इतने छूट दे दें, वो छूट देने की बजाय पूरे का पूरा सोलर पैनल की वजह से उनको बिजली के बिल नहीं आएंगे। तो ये वो वादा है एक और जो चीफ मिनिस्टर साहिबा पूरा कर रही हैं। और जहाँ तक बाइक्स की बात है तो तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। जी जी बस हो रही है जी, ऐसे ही है जी, इस पे बहुत जल्द जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ये आप ये देखिए कि इस 2 महीने की 2.25 महीने की हुकूमत में आपने कोई सुना है किसी की कुछ सौदा हुआ हो, किसी ने कोई पैसे दे के कोई लगा हो, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग कोई पैसों पे हो रही हो। चीफ मिनिस्टर साहिबा हर एक पोस्ट के ऊपर खुद इंटरव्यू कर रही हैं, एक पैनल उनके पास आता है, उस पैनल को वो इंटरव्यू करती हैं और इंटरव्यू करने के बाद उनको अपॉइंटमेंट दी जाती है। और ये फिर एक खुशी की बात है कि GC यूनिवर्सिटी जो एक बहुत बड़ा इदारा है, वहाँ पर एक खातून को जो है वो मौका दिया गया है कि वो वहाँ पे अपॉइंट की गई हैं, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ख़वातीन ने हमेशा प्रूव किया है कि वो बहुत डेडिकेशन से, बहुत ऑनेस्टी से काम करती हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो वाइस चांसलर साहिबा जो है वो इस इदारे को और आगे लेके जाएंगी। और विद इन सम डेज़ इसके ऊपर बहुत सारा काम हो गया है, विद इन सम डेज़ ये अनाउंसमेंट्स हो जाएंगी, उनको सुन लें। अगर गंदम कहीं बची है तो बता दें, अगर गंदम कहीं बच गई है तो बता दें। मेरी गुजारिश ये है कि पास्को ख़रीद रहा है जी गंदम, और बल्कि इस दफ़ा जो पास्को का टारगेट है वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बढ़ा दिया है, और अब तो गंदम जो है वो ऑलरेडी सब जो है वो तकरीबन वो सोल्ड आउट भी हो चुकी है। और वैसे भी ये जो गंदम आई थी ये हम नहीं लाए थे, ना हमसे इसका सवाल होना चाहिए, ये जो गंदम लेके आए थे इसका सवाल आप उनसे करें। और ये काश्तकार जो हैं जो आज हमें पूछ रहे हैं या हमारे ख़िलाफ़ जुलूस निकालते हैं, इनको जिन्होंने गंदम ला के पाकिस्तान इस वक्त पंजाब के अंदर जो है वो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है हमारे पास 23 लाख मेट्रिक टन का, उसको जो है कहाँ फेंकें, उसका क्या करें। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे की भी नहीं हैं लेकिन हमारे गले पड़ी हैं, काश्तकारों के गले पड़ी हैं। इसका सवाल जिन्होंने किया था उनसे पूछें। आपने बिल्कुल वजाह फरमाया कि आम आदमी का जो मसला है वो डॉलर नहीं है, उसका मसला महंगाई और महंगाई
महंगाई में यकीनन कमी आई है, हाल कुछ दिनों में हमने देखा है, लेकिन गर्मी के आगाज के साथ लोड शेडिंग शुरू हो रही है और वो आम आदमी का मसला है। जी हाँ। आप महंगाई कम करेंगे, बत्ती जाएगी, आम आदमी फिर जो है वो अपने भड़ास एक निकाल, तो उसकी कोई प्लानिंग? एक तो ये सवाल मुझसे मुतल्लिका इसलिए नहीं है कि बिकॉज बत्ती जो है वो पंजाब हुकूमत के उसमें नहीं, डोमेन में नहीं आती। मैं गुजारिश करती हूँ, सर्कुलर डेट देखिए भाई कहाँ पहुँच गया है। और ये सवाल फिर ये है कि उन साहब से पूछें जो जिनके अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थे। उन एक मौसूफ को एडवाइज़र लगाया गया पिछले दौर में जिसने धड़ाधड़ पेट्रोल से बिजली बनाई, और पेट्रोल से बिजली बनाकर पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर इतना बड़ा बम फेंक के गए हैं कि जो सबसे महंगी बिजली है वो पेट्रोल से बनती है। और आज भी पाकिस्तान का ख़जाना उस सर्कुलर डेट को फेस कर रहा है। सो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन जो हमारी वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री है वो बहुत विजिलेंट है इस हवाले से। लोड शेडिंग, मेरा ख्याल है कि लोड शेडिंग अगर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल नहीं होगी तो शायद ये दुरुस्त ना हो, और मैं ऐसा कोई दावा करना भी नहीं चाहती, लेकिन कम से कम हो और आम आदमी को जो है वो कम से कम तकलीफ हो। और ख़ास तौर पे मेरी तो गुजारिश होगी कि लोड शेडिंग उन इलाकों में होनी चाहिए जहाँ बिजली चोरी होती है, जहाँ मुझ जैसे आप जैसे लोग जो नेक नियति से जो बिल देते हैं उनके इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। जहाँ लॉसेज है, अब फिर मैं कहूँगी तो आप वो बात आ जाती है कि मैं सुबैयत की बात करती हूँ, ज़रा रिकॉर्ड निकलवाएं, सबसे ज़्यादा बिजली चोरी कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा लाइन लॉसेस कहाँ है, सबसे ज़्यादा कौन। और अभी मैंने सुना, अब मुझे तो खैर कहना पड़ जाएगा, वो चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो जो गुंडापुर साहब हैं, उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा जी मैं ऑन करता हूँ, हम करते हैं बिजली चोरी, आपने जो करना है कर ले। जब ये स्टेट अफेयर्स हों, जब ये मामलात हों, तो भाई इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारा मुल्क जो है वो किन किन लोगों के हाथ में रहा है और इस मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं ये लोग। ये बता दीजिएगा क्या दूसरे शहरों में भी जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा। पहली फर्स्ट स्टेज इसकी जो है वो पंजाब में लाहौर से है, बिकॉज लाहौर कैपिटल है, और आपका भी जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो पंजाब पे ही होता है, लाहौर में ही होता है। आप लोग भी जो 90% जो है जो इलाके ठीक होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ नहीं जाते। जो इक्कदाल का या वो रेलवे की डोमेन में आ रहा होगा या वो कैंट की डोमेन में आ, वहाँ जाके आपने कहना पंजाब हुकूमत ने ये काम नहीं किया, तो भाई हम तो फिर भी जवाब देने के लिए तैयार, आप तो फिर भी तैयार बैठे। आप इधर से ओ सॉरी, मैंने गलत कह दिया, अच्छा मुझसे गलती से हो गया फिर शायद। ये बताइएगा कि आपने अभी बात की है ग्रामपोशी की, देखिए एहतजाज वो यकीनन कर रहा है बिकॉज जो उसके साथ जुल्म हुआ है कि जो हमें 23 लाख मेट्रिक टन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक मिला है, जिसके बाद पंजाब हुकूमत जो है वो उस तरह से ख़रीदारी नहीं कर सकी जो ख़रीदारी उसको करनी थी, तो ज़ाहिर है उनका एहतजाज बनता है, हमें उनके एहतजाज पे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन उस एहतजाज को सियासी रंग ना दें, पहली बात। दूसरी बात ये हम ट्रेनें बंद कर देंगे या मोटरवे बंद कर देंगे, ये बराए मेहरबानी इस तरफ ना जाए तो बेहतर है। पुरअमन अपना एहतजाज जो है आपका सर आंखों पे, हम वो बिल्कुल देखने के लिए सुनने के लिए तैयार है। खत्म हो गई थी ना, फिर अब सवाल क्या हो। हाँ देखिए मलिक साहब, नहीं जी ऐसा नहीं है, मैं हर उस चीज़ को ऑन करती हूँ जो नोटिफाई होगी गवर्नमेंट की तरफ से, और मेरी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन वो 16 रुपये और 20 रुपये का है। चंद जगहों पर अगर ये प्रॉब्लम होगा बिल्कुल हमारे नोटिस में है, इसको देख रहे हैं और उनके ऊपर एक्शन भी हो रहे हैं। जो ये फिर से अब देखिए ना, रोटी नहीं काबू आई, अब जब चूँकि पता लग गया कि जी वो कीमत कम हो गई, अब ये जस्टिफिकेशन भी नहीं रही कि जी आटा सस्ता नहीं मिल रहा, अब वो नान की तरफ। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम यह है कि हमने हर चीज़ के अंदर एक मुनाफाखोरी करनी है, वो दूसरे का खून चूस की होती हो तो वो भी करने के लिए तैयार है, लेकिन चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ की ज़ीरो टॉलरेंस है इसके ऊपर। वो बड़ी क्लियर है कि इस रोटी की कीमत में, जैसे मैंने कहा, अभी आप इस नोटिफिकेशन की बात करें, इंतजार करें, शायद आपको आजकल में ही एक और नोटिफिकेशन मिलेगा जिसके अंदर रोटी की कीमत और नान की कीमत और कम होगी इंशाल्लाह। नहीं ऐसा नहीं है, ये कह देना, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि एहतजाज नहीं किया, ऐसी नहीं है। पंजाब के लोगों को कहीं पर भी तकलीफ़ होगी तो वो मरीम नवाज शरीफ को तकलीफ़ होती है। और देखिए बहुत सारी चीज़ें मीडिया में लाने के लिए नहीं होती, हम एक फेडरेशन है और हमें हर सूबे को जो है वो अगर बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं
उन सेंसिटिव इश्यूज़ को सेंसिटिविटी के साथ देखा जाता है। लेकिन एक कंसर्न आपका जायज़ है, जिसको मैं बिल्कुल आज जाके चेक करती हूँ कि जो पहले मंडी बहाउद्दीन के जो हमारे विक्टिम्स थे, उनको जो है वो क्यों इमदाद नहीं मिली। और ये जो कल का वाक़या है, बहुत तकलीफ़देह वाक़या है, बहुत हॉरेबल वाक़या है। इन वाक़यात का सद्देबाब होना चाहिए। इसके ऊपर पंजाब हुकूमत पूरी तरह विजिलेंट भी है, इसको हमने टेकअप भी किया है और इंशाल्लाह ताला इसको फॉलो अप भी करेंगे। ये एक दहशतगर्दी की लहर है और ये दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान के हालात को ख़राब करने की कोशिश है, एक दो फ़िरक़ों के बीच में लड़ाई कराने की कोशिश है। तो ये इस लड़ाई को, इस फ़िरकावारियत को, इस सुबाइयत को हमें हवा नहीं देनी है, इसको ख़त्म करना है इंशाल्लाह। ये तो निशानदेही है। सवाल मेरा ये है, अभी आपकी जो 25 खवातीन और खवातीन की जो MPs हैं, उस हवाले से भी मुफ्ती के ऑर्डर वगैरह सस्पेंशन कर रहे हैं। आप लोगों की पंजाब हुकूमत की क्या तैयारी है, क्या होगा, क्या नंबर गेज कम होते जा रहे हैं, क्या होना है? देखिए, गुजारिश ये है कि अभी तो बेंच बनना है ना भाई, अभी तो 5 रुकनी बेंच ने देखना है इसको और बेंच ने फ़ैसला करना है। जो फ़ैसला करेगा वो ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं ना कि ओ दिन डुबा जो कोड़ी चढ़े कुबा, तो ये सीटें खाली तो शायद रह जाएं। ये वो जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उर्फ तहरीक इंसाफ, उसको नहीं मिल सकती। बिकॉज कानून के तहत बड़ा क्लियर है कानून ना, उनके पास जो है उन्होंने खुद इलेक्शन ही नहीं लड़ा। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने चेयरमैन साहब जो हैं वो घोड़े की बजाय पता नहीं बैंगन के ऊपर कि किसके ऊपर इलेक्शन लड़ते रहे, और जिसके चेयरमैन ने खुद अपने पार्टी सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ा, वो किस चीज़ की पार्टी है भाई? वो कहाँ की पार्लिमानी पार्टी है? दूसरी बात यह है कि वो खुद लेटर लिखा है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 26 फरवरी को गालबन उन्होंने लिखा कि जी हमने तो जो है वो बाय द वे वो डायरेक्ट इलेक्शन की जो सीट्स थी उसके हवाले से, आपको पता है ये भी रूल होता है कि आप स्पेसिफिक आप देंगे, इतना कोटा देंगे आप डायरेक्ट इलेक्शन के लिए। तो उन्होंने कहा हमने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा। तो वो इलेक्शन जो है वो सिर्फ औरतों की हद तक, उन्होंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं। तो ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद है। इसके बाद मतलब ये जो मर्जी कर लें, ये सीटें जो है इसका फ़ैसला कानून के तहत ही होगा, किसी की ख्वाहिश पे नहीं हो सकता, ना किसी की गुंडागर्दी पे हो सकता है। इनका मुकद्दर सड़कों पे रहना है भाई। ये जो है ये इस मुल्क का भला नहीं होने दे रहा जा सकते, इनको सड़कों पे रहने दो, ये वहीं ठीक है, ये हाउस से बाहर ही ठीक है। भाई आपका सवाल हो गया, आपका हो गया, आपका हो गया। डबल लोडिंग जो है बंद है, वो इंटरनेशनल जो है कंपनीज की है, आप वो आम आदमी जो है वो भी उससे भी जो है वो लेता है, उसी कीमत का कम जो है वो करेंगे। दूसरा ये है रूडा के हवाले से, मैंने पूछा था कि रूडा के हवाले से आपने कहा था कि हम जो कैमरामैन है, जो रिपोर्टर्स हैं, उनको 7-7 मरने के प्लॉट देने की ऑप्शन मौजूद है। उस पर आपके जो है अब मीटिंग क्या हुई है, उस पर क्या प्रेरणा? देखिए, पहले तो बात यह है कि बिल्कुल डबल रोटी और ये जो है ये आम बंदा नहीं, आम से थोड़ा सा ऊपर जो होता है ना वो करता है, थोड़ा सा आम से ज़्यादा होता है। तो लेकिन यकीनन ये जो बेकरी की मसनूआत हैं इसके ऊपर भी आटे की कीमत में जो कमी है वो इम्प्लीमेंट होनी है। और जैसे मैंने गुजारिश की कि इसके ऊपर तैयारी हो रही है, एक बहुत जल्द जो है वो नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया जाएगा हुकूमत की तरफ से, और डबल रोटी और इसकी कीमतों में भी कमी होगी। जहाँ तक रूडा की बात है, रूडा के ऊपर जो है वो मीटिंग हुई है, चीफ मिनिस्टर साहिबा का विजन बहुत क्लियर है कि हमें तमाम सहाफ़ियों को, वो कैमरामैन हैं, वो हमारे मीडिया वर्कर्स हैं, उन सबको हमें ऑन बोर्ड लेना है, उन सबको जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए। लेकिन फिर वो बात है कि जो पिछली गवर्नमेंट करके गई वो उसका डोमेन ही नहीं था। पंजाब असम्बली के इजलास के बाद जो है वो कुछ नोटिफिकेशंस जारी किए गए अनाउंस होने के बाद, जो जिसकी कानूनी हैसियत नहीं होती। सो इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहबा ने हुक्म दिया है, इसके ऊपर एक नई कमेटी जो है वो बना दी जाएगी, और वो कमेटी जो है वो इंशाल्लाह जो एप्लीकेशंस पहले आ गई हैं उनको भी, और उसके बाद जो अवेलेबल जितना भी उसके अंदर मज़ीद गुंजाइश होगी, मज़ीद भी जो एप्लीकेशंस हैं वो इनवाइट करके आपको बड़ा अच्छे तरीके से इंशाल्लाह साफ़ियों को सेफ गार्ड करेंगे।